नमस्कार दोस्तों, मैं दीप्ति शर्मा ज्योतिष जीवन एवं कर्मपथ की टीम की तरफ से आपका स्वागत करती हूँ। आज हम एक कुंडली का विश्लेषण करेंगे। ये कुंडली का चयन किया गया था फ्री कुंडली विश्लेषण के लिए। अगर आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे फ्री में करवाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए अब हम देखते हैं इनकी कुंडली। इनकी कुंडली बनती है मकर लगन की और इनकी राशि बनती है तुला। लग्न और राशि का तत्व एक होने के कारण और आपस में मित्र होने के कारण ये कुंडली का एक प्लस पॉइंट है। लेकिन लग्नेश अष्टम में चला गया है जो एक अवयोग का निर्माण करता है। इसमें जीवन में आजीविका के लिए इनको संघर्ष करना पड़ेगा। लग्न का स्वामी नवांश कुंडली में सिंह राशि में वर्गोत्तम हो रहा है। ये एक तरह का राजयोग का निर्माण करता है। जातिका का जीवन राजकुमारों के जैसा होगा। इनका दूसरा योग कारक ग्रह शुक्र केंद्र में त्रिकोण में बैठा है। केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण कर रहा है और ये अपनी ही राशि वृषभ में पंचम में बैठा हुआ है। पंचम भाव से हम सुंदरता का विचार करते हैं। यहाँ शुक्र सूर्य के साथ स्व राशि का होकर बैठा है। जातिका देखने में बेहद आकर्षक होंगी और इनके चेहरे पर चमक होगी। इनका बुद्धि का स्तर भी बहुत अच्छा होगा क्योंकि पंचमेश पंचम में ही है और बृहस्पति उच्च का होकर केंद्र में बैठा है और लग्न को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। इनको विषयों की अच्छी समझ होगी। साथ ही साथ इनको संगीत में भी रुचि होगी क्योंकि सूर्य से दूसरे भाव में बुध बैठा है। तीसरा योग कारक ग्रह बुध बनता है। बुध भाग्येश होकर छठे भाव में बैठा है स्व राशि का और अस्त हो रहा है जो कि जीवन में कई बार भाग्य का साथ इनको मिलने में कमी करता है। जबकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन इनको लगता होगा कि ये फील करती होंगी कि इनको भाग्य का साथ नहीं मिल रहा जब इनको चाहिए। जातिका को अपने जीवन काल में रिस्क लेना पड़ेगा और संघर्ष करना पड़ेगा। बृहस्पति 12वें और तीसरे घर का मालिक होके 7वें घर में बैठा है और उच्च का हो रहा है। हंस महापुरुष योग का निर्माण कर रहा है। गुरु मकर लग्न के लिए योग कारक नहीं होता। यहाँ गुरु तटस्थ रहेंगे। इनके मित्र अच्छे होंगे। 11वें भाव को गुरु देख रहा है, लग्न को देख रहा है और तीसरे भाव को गुरु देख रहा है। इनको लिखने या पढ़ने का शौक होगा और ये वेल लर्न्ड होंगी। मंगल मकर लगन के लिए बाधक ग्रह का काम करता है। 11वें और चौथे भाव का स्वामी होकर अपनी ही राशि में बैठा हुआ है और रोचक महापुरुष योग का निर्माण कर रहा है। मंगल की दशा अंतर्दशा में जातिका परेशानियां फेस करेंगी, लेकिन रोचक योग के पूर्ण फल इनको जरूर मिलेंगे। रोचक योग के फल क्या होते हैं? मजबूत शारीरिक गठन होता है, आकर्षक शरीर होता है, धनवान होता है, भूमि भवन का सब सुख मिलेगा, दीर्घायु होंगी। चंद्रमा इनका 7वें घर का मालिक होकर 10वें घर में बैठा है और केमेंद्रुम योग से का निर्माण कर रहा है। लेकिन इनका ये योग भंग हो रहा है 2 कारणों से। एक तो चंद्रमा केंद्र में है, दूसरा चंद्रमा गुरु से भी केंद्र में है। मंगल की दृष्टि चंद्रमा पे है और चंद्र मंगल योग का निर्माण कर रही है, लेकिन चंद्रमा पीड़ित है। शनि की तीसरी दृष्टि चंद्रमा पे पड़ रही है, इसलिए इनका मन अशांत रहता होगा। कार्य क्षेत्र में इनको हमेशा कुछ नयापन चाहिए रहता होगा, जिसके कारण ये थोड़े दिनों में ऊब जाती होंगी अपने काम से। और शनि की तीसरी दृष्टि 10वें भाव पे है, जो इनको सबसे ज़्यादा समस्या जो है इनको अपने कार्य क्षेत्र को लेके ही जीवन में आती होगी। सूर्य अष्टम भाव का स्वामी होकर 5वें भाव में बैठा है। ये स्थिति को हम बहुत अच्छा नहीं बोल सकते। इससे
इनके पिता से, अपने बच्चों से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, या बच्चों से इनको कुछ समय के लिए दूर रहना पड़ सकता है। जैसे बच्चों को विदेश में जाके पढ़ाई करनी पड़े, या अपने कार्य क्षेत्र वो जन्म स्थान से दूर जैसे वो अपना कार्य क्षेत्र जन्म स्थान से दूर चुन ले। राहु केतु, राहु 8वें घर में बैठा है। यहाँ पे ये राहु सूर्य का रूप धारण कर लेगा और सूर्य के जैसे फल देने की कोशिश करेगा। यहाँ राहु का होना, इनको कई बार अचानक से इनके जीवन में कुछ परेशानियां आ जाएं, या कई बार एकदम से इनके पास बहुत सारा धन आ जाए। मतलब कि कुछ भी अचानक से जो हमारी लाइफ में होता है वो यहाँ राहु करेंगे। केतु दूसरे स्थान में होने के कारण ये स्पष्ट बोलने वाली होंगी। केतु यहाँ पे केतु यहाँ पे शनि का स्वरूप ले लेंगे और वैसा ही फल देने की कोशिश करेंगे। अब हम इनके प्रश्नों की तरफ चलते हैं। कुंडली में बनने वाले राजयोग: चंद्रमंगल योग, गजकेसरी योग, रुचक और हंस महापुरुष योग, केंद्र त्रिकोण राजयोग। दुर्योग: केमेंद्रुम योग, श्रापित योग, अवयोग। शनि इनका वर्गोत्तम है। इनके प्रश्न थे कि अभी मैं जॉब करती हूँ और मीडिया से रिलेटेड काम स्टार्ट करना चाहती हूँ, क्या मैं उसमें सफल होंगी? हाँ, ये उसके अंदर सफल हो सकती हैं, क्योंकि शुक्र स्वराशि का होकर लाभ भाव को देख रहा है। मंगल की भी दृष्टि लाभ भाव के ऊपर है और चंद्रमा भी कला का कारक होता है, इसलिए ये मीडिया के क्षेत्र में अपना अच्छा काम कर सकती है। दूसरा इनका प्रश्न था कि अभी मानसिक अशांति बहुत महसूस करती हैं। उसका कारण ये है कि शनि में केतु की दशा चल रही है। शनि यहाँ पे इनका अष्टम भाव में बैठा हुआ है और अपने द्वितीय भाव को देख रहा है। दोनों ही भाव मारक भाव कहे जाते हैं। मारक भाव का मतलब ये इस वक्त मेंटल प्रेशर इसीलिए ये फील कर रही है, और इनका जो सेव्ड मनी भी होगा वो भी खर्च हो रहा होगा अभी, और हो सकता है इनका कोष खाली भी हो जाए। और चंद्रमा वैसे ही शनि से पीड़ित है। क्या ये इनका तीसरा क्वेश्चन था कि क्या मैं जॉब छोड़ दूं तो ये ठीक रहेगा? तो ये सलाह मैं इनको नहीं दूंगी, इनका गलत स्टेप हो जाएगा जॉब छोड़ना। अगस्त 2021 के बाद इनका समय धीरे धीरे सही होना शुरू हो जाएगा, जब शनि के अंदर शुक्र का अंतर आएगा। इनका आखिरी प्रश्न ये था कि क्या मीडिया लाइन मेरे लिए ठीक रहेगी? तो हाँ, मीडिया लाइन इनके लिए ठीक रहेगी। उपाय के तौर पे इनको शिव जी को हमेशा जल देना चाहिए। इन्होंने बताया था कि इनके घर के आसपास कहीं मंदिर नहीं है, तो ये चंद्रमा को भी रात के समय अर्घ दे सकती हैं और 5 मिनट चंद्रमा के रोशनी में बैठे वहां पे मेडिटेशन करें, तो भी इनको इनके मन को शांति मिलेगी और इनको अच्छा फल मिलेगा। चंद्रमा के मंत्रों का ये जाप कर सकती हैं, और इनको गणेश जी की भी पूजा करनी चाहिए। गणेश जी के मंत्रों का भी जाप करना चाहिए। शेष हरि इच्छा। हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक आप हमें ज़रूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।